श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। परीक्षिदुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीदृढा मतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चालात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते। रजोभिः समसंख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो वे मनुजादयः। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलिकणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है। तो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। ओहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान
सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री शुक उवाच शृण्वस्वावहितो राजन्नीतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान्नारद देवलादपि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर इस इतिहास को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवऋषि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यूं महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवा अवस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थीं, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विचित्र लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए ये बात कही। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना? जैसे जीव महत्त्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र
तुम्हारे बस में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने बस में है उसके ये सभी बस में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।